तो भाई कोडी रोड्स कब हारने वाला है अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल? सबके मन में यही सवाल है। और आज हम बात करेंगे इसी सवाल के बारे में। मैं यानी कि आपको जवाब देने वाला हूं कि भाई कोडी रोड्स कब हारने वाला है अपना अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। सो दोस्तों, करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे मेजर थिंग, नेटफ्लिक्स पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जाने वाली है। इंडिया में आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के कोई भी शोज को लाइव नहीं देख पाओगे। वीडियो बना चुका हूँ, कल आपको मिल जाएगी। सॉरी, कल अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पे मिल जाएगी ऑलरेडी। डिटेल आप जान लेना। जुगाड़ की बात करी थी मैंने वहां पे कि आपको किस तरह से फ्री देखनी है अगर इंडिया में लाइव नहीं आने वाला। तो भाई मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लेना, मैसेज करो। मैं आपका भाई कल टॉप रसनिंग है, आपको कई तरीके बताने वाला है लाइव देखने के। सो ठीक है, ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा वीडियो में। बस जाके वीडियो को देखो और नीचे जाके मुझे मैसेज करो। डेट्स इट। अब दोस्तों, बात करते हैं द मेजर थिंग कि कोडी रोड्स कब हारने वाला अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे बड़ा रूमर क्या है? तो दोस्तों देखिए, इस समय कोडी रोड्स इंजर्ड है, ऑफिशियल नहीं है, स्टोरी लाइन का हिस्सा है। कोडी रोड्स और रेंडी ओटन दोनों बिल्कुल सही हैं। जो भी केविन ओवेंस ने अटैक किया था, टूम्बस्टोन क्या मारी थी उसको, जो भी मारा था, हेड स्टिक मारा था, वो एक फेक था, कोई रियल नहीं था। जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी प्रेजेंट कर रही है कि भाई सर पे लग गया तो क्या हो गया, अब इनके सर पे चेयर बढ़ गई तो भाई तो खत्म ही हो जाने। सो भाई इतना छोटा सा अटैक हुआ है तो इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है। ओटन का तो बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। रेंडी ओटन पर अटैक हुआ था क्राउन जूल के बाद, सारा 2 महीने हो चुके हैं, ओटन ओटन अभी तक नहीं आया। खुद सोचो आप, बिकॉज स्टोरी लाइन है सारा कुछ। कोडी रोड्स आने वाला है नेटफ्लिक्स वाले रो पर, यानी कि 6 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा कोडी रोड्स। और वहां पर कंफर्म है कि उसका फेस ऑफ होगा, या तो रॉक के साथ होगा या फिर केविन ओवेंस पर अटैक होगा। इन दोनों में से एक के साथ होगा। अगर मान लीजिए रॉक के साथ हुआ तो आप ऑफिशियल मान लेना कि रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। अगर रॉक वहां पे नहीं आता तो भाई हो सकता है कि कोडी रोड्स की डायरेक्शन कुछ और हो जाए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, वही हो जाए, यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ओटन, ये हमको देखने को मिल जाए। अब वहां पर बहुत सारे सुपरस्टार का रिटर्न हो सकता है। द वाइपर रेंडी ओटन का भी रिटर्न हो सकता है, बिकॉज केविन ओवेंस, कोडी रोड्स और रेंडी ओटन, ये तीनों जो हैं एक ही स्टोरी लाइन का हिस्सा है। अब देखिए, केविन ओवेंस का तो कंफर्म है कि उसका एक मैच दोबारा से होगा कोडी के अगेंस्ट। अब या वो होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जो 25 जनवरी को होने वाला है, या वो होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि ये मैच आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। वहां पर ओटन का रिटर्न होगा और शायद कोडी केविन ओवेंस को ओटन की हेल्प से हरा देंगे। वहां पर दोस्तों चीजें बदल सकती है। चलो वो तो बात अलग है। लेकिन कोडी रोड्स कब हारेगा अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल? दोस्तों देखिए, रेसलमेनिया 41, ये बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स अपना टाइटल हार जाएगा। 1 साल की रेंज कोडी की कंप्लीट होगी और कोडी रोड्स हार जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भाई मैं क्या बोलूँ, आपको नहीं पता डोडी कंपनी का बिजनेस किस ओर चलता है। और यूट्यूब पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में हार जाएगा। भाई कुछ नहीं हारने वाला। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख लो आप मेरे से बात, आज कॉपी पे लिख लो। कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के अंदर अपना टाइटल रिटेन करेगा। मैं आपको बहुत बड़ा स्पॉइलर बता रहा हूँ और यही फैक्ट है। बिकॉज जितना मैं बिजनेस को जानता हूँ डब्ल्यू कंपनी के, ये इतनी जल्दी कोडी रोड्स नहीं हारने वाला। 365 दिन की रिंग तो नॉर्मल है भाई। 1 साल की रिंग तो बहुत नॉर्मल हो चुकी है। 1 साल की रिंग तो भाई आपके एजे स्टाइल्स ने मार दी थी। तो कोडी रोड्स तो भाई इतनी बड़ी स्टोरी खत्म हुई है उसकी, और इतना बड़ा 2 बार रॉयल रंबल जीता उस बंदे ने, और कंपनी का फेस है। तो भाई क्या लगता है, कोडी रोड्स रिटेन नहीं करेगा? कोडी रोड्स हार जाएगा? और चलो चलो मेरे को एक बात बता, कौन सा बंदा है जो कोडी रोड्स को हरा सकता है आज के टाइम में एक्टिव सुपरस्टार में? अगर आप सोच रहे हैं रॉक हरा देगा तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। रॉक कभी भी कोडी रोड्स को नहीं हरा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोडी रोड्स अगर रॉक के साथ लड़ेगा, लेकिन कोडी पर टाइटल है, तो कोडी रोड्स ही जीतेगा, बिकॉज रॉक टाइटल नहीं जीतने वाला। अगर रॉक ने टाइटल जीत लिया तो भाई ट्रिपल एच खत्म है। ट्रिपल एच बड़ा बोलता है ना अपने भाषणों के अंदर कि मैं यंग सुपरस्टार को मौका देता हूँ। तो भाई अगर रॉक जीत गया टाइटल, तो सोचो ट्रिपल एच की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ट्रिपल एच कभी नहीं चाहेगा ऐसा होगा, और डब्ल्यू कंपनी में नहीं चाहेगी कि ट्रिपल एच की जो एक पोजीशन है उसकी डिसरिस्पेक्ट हो। बिकॉज ट्रिपल एच एक तरफ से बहुत ज़्यादा हाइप है, समझ सकते हो आप। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये डिसीजन बिल्कुल वाहियात है कि रॉक कोडी रोड्स को हराएगा टाइटल के लिए। रॉक नहीं हराने वाला। और कौन है? कोई भी नहीं है जो फिलहाल कोडी रोड्स को भी हरा सके। समझ रहे हो? एक तरह से मैं ये नहीं कर रहा कोडी रोड्स को हराया नहीं जा सकता, हराया जा सकता है, कोई भी हरा सकता है। लेकिन कोई मेन फेस नहीं है जो कोडी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। जैसे रोमन के अगेंस्ट खड़ा हुआ था कोडी, कोडी रोड्स इज द फ्यूचर फेस। कोडी रोड्स ने रोमन को हरा दिया, दैट्स इट। लेकिन कोडी रोड्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो
खड़ा हो सके। एक नाम बताया जा रहा है द वाइपर रेंडी ओटन का, लेकिन ये तभी होगा जब ओटन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया 41 में होगा। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है भाई कि ओटन वर्सेस कोडी रोड्स आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा या फिर उसके बाद देखने को मिलेगा। बिकॉज चांसेस तो यही है कि शायद रेसलमेनिया 41 के बाद ये मैच देखने को मिलेगा। लेकिन भाई अगर ऐसा हो गया, यानी कि अगर मान लीजिए रेंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 में हो गया, तो भाई वहां पर भी मेरे को लगता नहीं कि रेंडी ओटन जीतने वाला है। वहां पर भी कंफर्म है कि कोडी रोड्स ये टाइटल रिटेन कर लेगा। तो फिलहाल कोडी रोड्स का अभी रेसलमेनिया 41 में हारना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर कोडी हार भी गया, मानता हूं कि कोडी रोड्स बोरिंग है, मैं बिल्कुल मानता हूं। बल्कि मैंने तो 1 महीने बाद ही कह दिया था जब उसका मैच हुआ था लोगन पॉल के साथ, मैंने तभी कह दिया था कोडी रोड्स की रैंक बोरिंग होती जा रही है। उसके पास अपोनेंट नहीं है, जबरदस्ती अपोनेंट डब्ल्यू कंपनी उसके सामने थोप रही है। लेकिन अगर मैं अभी अब एज ए कंपेरिजन करूं तो भाई बिल्कुल कोडी रोड्स बोरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन कोडी रोड्स के अगेंस्ट कोई बंदा नहीं है। यानी अगर आप चैंपियन किसी को देखना चाहते हो तो भाई आपके पास कोई बंदा होना चाहिए कि इसको चैंपियन बनाओ। अब ये मत कहना रोमन रेंस को दोबारा चैंपियन बना दो, बिकॉज रोमन रेंस तो भाई खुद ही गायब हो जाएगा रेसलमेनिया के बाद। रोमन रेंस भी एक तरह से चला जाएगा कंपनी से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब कोई भी बंदा नहीं बचा जो कोडी रोड्स को हरा सके। हाँ, डब्ल्यू कंपनी किसी को बनाएगी, जैसे कि उसने सुपरस्टार बनाए हैं। कौन सा बनाया, जैसे गुंथर को चैंपियन बनाया है, एक तरह से और चैंपियन बनाया, सैमी ज़ेन हो सकता है। बिल्कुल सैमी ज़ेन के पास वो चीज़ है जो मैं देखता हूँ कि सैमी ज़ेन कोडी रोड्स को हरा सकता है आगे चल के। लेकिन सैमी ज़ेन भी भाई पुराना सुपरस्टार है, कोई नया तो है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई डब्ल्यू कंपनी ने फिलहाल कोई बड़ा सा सुपरस्टार नहीं बना रखा, एज अ फेस नहीं बना रखा जो कोडी रोड्स को हरा सके। हाँ, रेसलमेनिया के बाद हो सकता है कि कोई ऐसा फेस बने, लेकिन फिलहाल कोडी रोड्स को अभी तक, अभी के अकॉर्डिंग जो मेन रोस्टर है, मेरे को नहीं लगता कोडी रोड्स को कोई हरा सकता है। और रोमन रेंस की बात करूं तो भाई रोमन रेंस नहीं बनने वाला चैंपियन, रोक नहीं बनने वाला चैंपियन, रेंडी ओटन नहीं बनने वाला चैंपियन, केविन ओवेंस नहीं बनने वाला चैंपियन। तो भाई कौन होने वाला, कोई भी कुछ नहीं पता भाई। बिकॉज ये डब्ल्यू कंपनी है, यहाँ पर जो भी चीज़ होती है ना वो अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड का मतलब समझ रहे हो एक तरह से। अनस्क्रिप्टेड का मतलब है कि एट ए टाइम डिसीजन चेंज हो जाते हैं। आज ये मैच का रिजल्ट चेंज कर देते हैं, एक घंटा पहले भी ये मैच का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये मत समझना कि यहाँ पे चीज़ें अनस्क्रिप्टेड चलती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं। हर मैच एक कहानी बोलता है। और सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि भाई अभी फिलहाल कोडी रोड्स को हराने के लिए कोई भी ऐसा अपोनेंट नहीं है जो डब्ल्यू कंपनी के पास हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोडी रोड्स अभी रेसलमेनिया में तो अपना टाइटल रिटेन करेगा, उसके बाद मेरे को नहीं पता। शायद डब्ल्यू कंपनी को वो सुपरस्टार मिल जाए जिसकी वो मतलब जो चाहते हैं कोई, बिकॉज कोई ऐसा है नहीं फेस, समझ लो एक तरह से। मेन मेन चीज़ यही है कि हाँ, एक नाम लगता है मेरे को जो कोडी रोड्स को हरा सकता है। एक एक ही नाम लगता है मेरे को फिलहाल अगर मैं देखूँ अभी डब्ल्यू कंपनी के अंदर, और वो किसका नाम है, वो है नन अदर देन जे उसो का। बिल्कुल, जे उसो एक इकलौता ऐसा बंदा है जो मेरे को लगता है कोडी रोड्स को हरा सकता है। अब जे उसो के साथ प्रॉब्लम यह है कि जे उसो के साथ ना भाई सबसे मेजर प्रॉब्लम यह है कि जे उसो को पुश मिलता है, फिर वो हार जाता है, फिर उसको पुश मिलता है, फिर वो हार जाता है। उसका एक पर्टिकुलर ले नहीं चल रहा कि जीतने का, जैसे कि हर मैच वो जीत रहा है, हर फ्यूड को वो जीत रहा है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा जेउसो का। जेउसो के पास फैंस का रिएक्शन है, सपोर्ट है, जेउसो ओवर है पब्लिक के अंदर। लेकिन द मेन प्रॉब्लम यह है कि उसको वो उस तरीके का पुश उसको मिलना चाहिए जो मिल नहीं पा रहा है। आई थिंक ट्रिपल एच और डब्ल्यू कंपनी ने उसको उस लेवल पर नहीं देखा जिस लेवल पे वो बन सकता है, वो बड़ा बन सकता है। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जेउसो एक लौता ऐसा बंदा है जो कोडी रोड्स को डी थ्रोन कर सकता है। पिछले साल हम बात कर रहे थे कि भाई कौन रोमन रेंस को हरा सकता है, कोडी रोड्स वो बंदा था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 1 साल बाद कि कौन कोडी रोड्स को हरा सकता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जेउसो एक लौता ऐसा बंदा है जो कोडी रोड्स को डी थ्रोन कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी भाई कोडी रोड्स की पोजीशन पे आना पड़ेगा जेउसो को, और वो तभी आएगा जब उसको आप रॉयल रंबल जितवाओगे, जब उसको आप मेन हेडलाइन मेन इवेंटर बनाओगे। किसी को मेन इवेंट कहने से वो मेन इवेंट कैलिबर का सुपरस्टार नहीं बन जाता। जैसे कि जेउसो को बोला जाता है मेन इवेंट जेउसो। आप मेन इवेंट नहीं बन जाते जब तक आपके पास वो पुश नहीं है जो डब्ल्यू कंपनी आपको दे सकती है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ट्रिपल एच को डिसीजन लेना चाहिए। ट्रिपल एच सभी जगह घूम रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसके पास भी जाऊं, मैं इसके पास भी जाऊं। ऐसा नहीं है भाई, किसी एक को चुनना पड़ेगा। कोडी को चुना ना, अब जे ओसो को चुन ले भाई। जे ओसो एक लौता ऐसा बंदा जो कोडी को हरा सकता है, हरा आ सकता है, मतलब वो सपोर्टिव है, उसके ऊपर फैंस का दाव है। वो हरा भी देगा ना तब भी फैंस सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बिकॉज कोडी यार एक तरह से बोरिंग हो चुका है। कोडी रोड्स पर लोगों ने कहा है कि फैंस टर्न करेंगे, यार मेरे को नहीं लगता कोडी रोड्स पर फैंस टर्न करेंगे, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं। बिकॉज कोडी रोड्स इज जस्ट लाइक जॉन सीना। जॉन सीना ने फैंस का रिएक्शन जीता था, अब जॉन सीना भी भाई
बहुत बार चैंपियन बना है, 16 बार चैंपियन बना है और फैन का सपोर्ट है। लेकिन बात वही है कि जो जॉन सीना था ना, मतलब उसके पास वो हर चीज़ थी जो फैंस चाहते थे। और जॉन सीना बार बार चैंपियन इसलिए बना बिकॉज फैंस वो मांग रहे थे, और फैंस को पता था कि भाई जॉन सीना एक फेस है कंपनी का, यही फेस बनेगा। वैसे ही कोडी रोड्स इज अ फेस, इसलिए उसको बू ये वगैरह, यार देखो हर किसी को प्यार नहीं मिल सकता, हर किसी को नफरत नहीं मिल सकती। कोडी रोड्स के साथ भी वही सिचुएशन है। अब आप कोडी को हेट कर रहे हैं बिकॉज आप रोमन के फैन है, वो बात जायज़ है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स को जल्दी से जल्दी हरवा दिया जाए, तो भाई मेरे को नहीं लगता कोडी रोड्स हारने वाला है। जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो डब्ल्यू कंपनी का उनके पास ज्ञान नहीं है, वो रेसलिंग को जानते नहीं है कि रेसलिंग किस तरह से बिजनेस करती है। एक बंदा तो यहाँ तक बोल रहा है कि रेसलिंग पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड होती है। भाई सोच लो अब मैं क्या बोलूँ उस बंदे को। तो समझ लो सिचुएशन यही आ जाती है कि कोडी रोड्स को डीथ्रोन करने के लिए देयर इज नो अपोनेंट लेफ्ट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है डब्ल्यू कंपनी के लिए। रेसलमेनिया 41 में कौन अपोनेंट होता है कोडी रोड्स का? रॉक होता है, ओटन होता है, या फिर आई डोंट नो कौन होता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो भाई कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 41 में हारना एक तरह से नामुमकिन है, एंड दैट इज द मेजर थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ लास्ट अपडेट की है, दिस इज द मेजर स्पॉइलर। तो दोस्तों स्पॉइलर ये है कि रो नेटफ्लिक्स पर जब शो होगा वहां पर दोस्तों एक मैच है, रोमन रिंग्स बनाम सोलो सिकोवा। अब दोस्तों देखिए मैच की एंडिंग ऐसे होगी, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर दोस्तों काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट बताऊंगा उनको आप कैलकुलेट करना। देखिए पॉइंट नंबर ये है कि भाई देखिए यहाँ पर दोस्तों फाइनली फाइनली जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो हो सकता है एक पांचवा बंदा, जी हाँ द फिफ्थ मेंबर ऑफ न्यू ब्लड लाइन एक शामिल हो सकता है। अभी बंदा कौन है? ये है नन अदर देन हिको लियो। अब इस बंदे का सबसे ज्यादा रूमर है कि ये बंदा जो है फिफ्थ मेंबर बन के आ सकता है इनके मैच में दखल देने, जिस वजह से रोमन रेंग्स हार जाएगा इस मैच को और सोलो सिक्वा स्टील ट्राइबल चीफ बना रहेगा। बिकॉज अगर मैं आपको मेन चीज बताऊं, जो डब्ल्यू कंपनी का मेन प्लान है वो रोमन रेंग्स वर्सेस सीएम पंक का है। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि रोमन रेंग्स वर्सेस सीएम पंक का मैच जब होगा वहां पे सिर्फ पॉल हेमन होगा, और वो ट्राइबल चीफ वाला गिमिक मेरे को नहीं लगता कि सीएम पंक के सामने काम करने वाला है, बिकॉज सीएम पंक अपने आप में ही माइक पे एक तरह से बवाल बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रोमन रेंग्स का इस मैच को जीतना अब फिलहाल जेपर्डी में आ चुका है, मुश्किल हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों हो सकता है ही कोहली होगा डेब्यू हो जाए, वो रोमन पर अटैक कर दे जिस वजह से रोमन इस अपने मैच को हार जाए। एक और बंदे का डेब्यू हो सकता है अगर हिकोली होगा नहीं हुआ, वो है नन अदर देन जिला फाटू। जी हाँ दोस्तों ये लास्ट नेम है जो काफी ज्यादा सपोर्टिव है कि इस बंदे का डेब्यू इनके मैच में हो सकता है। अब जिला फाटू और जेका फाटू एक तरह से दोनों एक ही बंदे हैं, फैमिली के बंदे। अब भाई नहीं है लेकिन नाम सेम है, ये दोनों पहले भी इंडीज में काम कर चुके हैं। अब हो सकता है कि जिला फाटू यहाँ पे कुछ ना कुछ करके रोमन रेस को हरवा दे। रोमन रेस को जितवा भी सकता है, ये मत सोचना कि रोमन हार जाएगा तो रोमन जीत नहीं सकता। बिकॉज सारे मेंबर जो है सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन में जुड़ रहे हैं, रोमन के साथ कोई नहीं आ रहा। हो सकता है जिला फाटू रोमन की तरफ आ जाए, बिकॉज पिछले कुछ जो सोशल मीडिया पर जिला फाटू ने बातें करी है वहां पर उसने ये दर्शाया था कि मैं रोमन रेंस का सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं रोमन रेंस की टीम में आना चाहता हूँ। जिस तरह से सारे बंदे सोलो की टीम में जा रहे हैं, तो जिला फाटू ने कहा था मैं रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। हो सकता है यहाँ पे जब रोमन रेंस कमजोर पड़ रहे हो, सारी ब्लड लाइन रोमन की ओजी ब्लड लाइन कमजोर हो, वहां पे दोस्तों रोमन का साथ देने के लिए जिला फाटू आ जाए और सोलो की टीम में आ जाए हिको लियो। तो भाई नेटफ्लिक्स का रो रेसलमेनिया से कम नहीं है, जैसे कि ट्रिपल एच ने बोला यहाँ पर मेजर चीज हो सकती है। सो दो नाम हिको लियो एंड जिला फाटू, ये दोनों नाम है जो डेब्यू कर सकते हैं रो नेटफ्लिक्स 6 जनवरी को शो होगा। अब देखते हो दोस्तों मैच की एंडिंग क्या होती है, क्या उसका फाइनल बॉस रॉक यहाँ पे आता है, या फिर हमको रोमन रेंस वर्सेस रॉक आपको इस साल यानी कि नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि पता नहीं कब देखने को मिलने वाला है। एंड दैट इज द मेजर थिंग। अब लेटेस्ट अपडेट्स तो कुछ भी नहीं है, जो अपडेट थी आपके सामने रख दी मैंने, मेरी प्रिडिक्शन रख दी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आपको इस चैनल पे कमाल की अपडेट्स मिलेंगी। लेटेस्ट नहीं कह सकता बिकॉज आई नो दैट आई एम लेट पर्सन, बट एक चीज़ है कि जो भी वीडियो बनाता हूँ विश्वास वाली ट्रस्ट वाली वीडियो बनाता हूँ, आपको फेक न्यूज़ नहीं देता। एंड दिस इज माई प्रोफेशनल cult of wrestling. So please subscribe it, share, and hit the bell icon. See you next. Thank you very much.